त्रिवेणी घाट को क्यों त्रिवेणी घाट कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे तो केवल एक ही नदी बहती है जिसका नाम है गंगा नदी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ऋषिकेश में आए और आप चुटियावाला में आए और वहाँ पे खाना ना खाएं। तो इस समय मैं हूँ राम झूला के और ऋषिकेश के सबसे फेमस रेस्टोरेंट गंगा और यमुना का संगम इलाहाबाद से पहले एक बार यहाँ पे भी हो जाता है। और माँ सरस्वती यहाँ तो दुनिया में हज़ारों नदियाँ हैं, लेकिन इसमें भी अगर वो गंगा नदी हो तो उसकी बात ही अलग है। दुनिया की जो सबसे पवित्र नदी है वो है गंगा नदी। और भारतवर्षियों के लिए ये गंगा केवल नदी नहीं है, ये एक माँ है, हम लोग इसको पूजते हैं। मैं आज ऋषिकेश में आया हूँ और इस समय माँ गंगा के किनारे पे खड़ा हूँ। आज मैं आपको ऋषिकेश भ्रमण करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलूँगा त्रिवेणी घाट में। मैं यहाँ से अभी लगभग राम झूले के पास में और यहाँ से मैं जाऊँगा त्रिवेणी घाट। और त्रिवेणी घाट को क्यों त्रिवेणी घाट कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे तो केवल एक ही नदी बहती है जिसका नाम है गंगा नदी। और माँ गंगा जब यहाँ से बहती है वहाँ पे कोई दूसरी धारा दिखती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उस घाट को त्रिवेणी क्यों कहा जाता है। त्रिवेणी का मतलब तीन नदियों का संगम, तीन धाराओं का संगम। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्यों उसका नाम त्रिवेणी घाट है और क्यों वहाँ पे तीन धाराएँ हैं। तो चलिए मेरे साथ में त्रिवेणी घाट। तो ऋषिकेश में तीन मुख्य झूले हैं गंगा नदी को पार करने के लिए। एक सबसे पुराना लक्ष्मण झूला, उसके बाद राम झूला जिसके सामने मैं खड़ा हुए समय, पीछे आप ये राम झूला अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अब मैं यहाँ से जाऊँगा जानकी सेतु की ओर, उसके बाद पहुँचूँगा त्रिवेणी घाट पे। हो ही नहीं सकता कि आप ऋषिकेश में आए और आप चुटियावाला में आए और वहाँ पे खाना ना खाएं। तो इस समय मैं हूँ राम झूला के और ऋषिकेश के सबसे फेमस रेस्टोरेंट चुटियावाला में। और आप देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट के बाहर ये चुटियावाला बैठते हैं जो लोगों का आकर्षण का केंद्र होता है। और तमाम जो लोग यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे फ़ोटो खींचते हैं, उनके साथ सेल्फी खींचते हैं। मतलब खाने में जितना स्वाद है उससे ज़्यादा आदमी को देख के यहाँ पे लोग आकर्षित होते हैं। तो ये चुटियावाला रेस्टोरेंट राम झूला का बहुत ही फेमस है। तो आप भी जब यहाँ पे आते हो तो एक बार ज़रूर खाना खाइएगा। खाना भी इतना ही स्वादिष्ट है जितना कि इनका गेटअप है। ये है ऋषिकेश का जानकी सेतु। यह भी नया नया बना है और काफ़ी लंबा ब्रिज है। और लक्ष्मण झूला और राम झूला की अपेक्षा ये ब्रिज काफ़ी लंबा है और चौड़ा भी है। भाई अभी गर्मियों का मौसम आ गया, धूप हो गई काफ़ी। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऋषिकेश त्रिवेणी घाट जाने से पहले खीरा ही खा लो। और यहाँ पे ये दीदी हमारे लिए खीरा बना रही है। कितने रुपये का देते हैं आप? 10। अच्छा चलिए ठीक है, हल्का सा नमक लगाना, ज़्यादा मत लगाना। तो दोस्तों इस समय मैं पहुंच चुका हूं त्रिवेणी घाट ऋषिकेश पे। और पीछे आप देख सकते हैं कि गंगा माँ, ये त्रिवेणी घाट मैं आपको पूरा बताऊंगा इसके बारे में। आपको मैं बता दूं कि जब हिमालय से माँ गंगा नीचे उतरती है मैदानी इलाकों में, तो ऋषिकेश ही वो जगह है जहाँ से गंगा माँ फैलना शुरू करती है। क्योंकि इससे पहले जो रास्ता होता है वो बहुत संकीर्ण होता है। तो त्रिवेणी घाट में तीन नदियों का संगम है। ये सामने आप माँ गंगा देख रहे हैं और अब मैं आपको माँ यमुना के दर्शन कराता हूँ। तो इस पेड़ के नीचे एक कुंड है, वहाँ पे माँ यमुना प्रकट हुई जो कि गंगा में मिलती है। और माँ सरस्वती यहाँ पे गुप्त रूप से विद्यमान है। ऋषि कुंड पे ऐसे बोला जाता है कि 7 ऋषियों ने यहाँ पे भगवान सूर्य की घनघोर तपस्या करी थी और भगवान सूर्य ने प्रकट हुए और यहाँ पे उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप, क्योंकि माँ यमुना भगवान सूर्य की पुत्री हैं, तो उन्होंने यमुना की एक धारा यहाँ पे प्रकट करी। तो इसको ऋषि कुंड कहते हैं। और इस ऋषि कुंड में ही माँ यमुना की एक धारा प्रकट होती है जो कि नीचे जाके माँ गंगा से मिलती है। और गंगा और यमुना का संगम इलाहाबाद से पहले एक बार यहाँ पे भी हो जाता है। और माँ सरस्वती यहाँ पे गुप्त रूप से विद्यमान है, क्योंकि इलाहाबाद में भी अगर आप देखेंगे संगम पे तो वहाँ पे माँ सरस्वती गुप्त रूप से ही विद्यमान है। तो ये ऋषि कुंड है, यहाँ पे माँ यमुना की धारा निकलती है जो कि त्रिवेणी घाट पे ही माँ गंगा से मिलती है। इस प्रकार से यहाँ पे एक संगम है। हालांकि वो दिखता किसी को नहीं है, लेकिन आदिकाल से इस घाट का नाम त्रिवेणी घाट है। और इसीलिए उनका जल तीनों नदियों की धाराएं आपस में मिलती हैं इलाहाबाद से पहले एक बार। साथियों, तो त्रिवेणी घाट पे हूँ, शाम का समय है, यहाँ पे गंगा आरती होने वाली है। तो अब मैं सुबह ही नहा चुका था तो दोबारा नहाता नहीं हूँ। एक पंच स्नान हम लोग करते हैं, तो उसमें हम गंगा की कुछ धाराएं लेते हैं और मुँह में जल लेके गंगा को जो अमृत है उसको पी के और अपने सर में डालते हैं 3 बार।
और आप पंच स्नान आपका हो जाता है। तो अब मैं आपको सीधे लेके चलूँगा गंगा आरती त्रिवेणी घाट से। आप बने रहिएगा और देखते रहिएगा खूबसूरत गंगा आरती त्रिवेणी घाट में। ये है मुख्य घाट त्रिवेणी घाट, जहाँ पे कि गंगा आरती होती है। तो आपको लेके चलते हैं अंदर गंगा आरती में। ये सभी लोग वहाँ पे जा रहे हैं गंगा। और ये गंगा आरती की तैयारियाँ इस प्रकार से यहाँ पे दियों को तैयार किया गया, घी के साथ ही दिए, क्या आप देख सकते हैं। Oh